स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए आपके राजस्थान बोर्ड 2025 का ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपके साइंस का। और ये क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है। इसका एक एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यदि आप इसके सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन पेपर को शेयर जरूर करना। और ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा नेक्स्ट पेपर का। तो चलिए बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं सभी क्वेश्चंस को। अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज छपने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए की, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं। तो रुधिर का थक्का किससे बनता है? तो रुधिर का थक्का प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सेल्स दैट हेल्प इन फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स, तो इसका जो प्लेटलेट्स है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn CuSO4, Zn+Cu SO4 और जो आपका उत्पाद है आपका वो है Zn SO4 + कॉपर। तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिंक, ये क्या है, अधिक क्रियाशील यानी वेरी रिएक्टिव जो है अधिक क्रियाशील धातु है, जिसने कम क्रियाशील धातु को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट सिटिंग। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड अगर पूछे या आपसे पूछे एथेनोइक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर आसानी से काटी जा सकती है। इज अ मेटल कैन बी इजिली कट एट द रूम टेम्परेचर, इज क्या हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर आसानी से काटी जा सकती हैं। अपमार्जक सामान्यतः कैसे होते हैं? तो अपमार्जक कैसे होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अपमार्जक एक लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तंत्रिका तंत्र के बीच का जो खाली जगह होता है, खाली स्थान होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्नैप्स हो जाएगा। स्नैप्स जिसे हम हिंदी में अंतर्ग्रथन भी कहते हैं, तो अंतर्ग्रथन के नाम से भी पूछा जा सकता है। ऐसे में आप इंग्लिश का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्नैप्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं का जो है नियंत्रित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लेसेंटा कहते हैं, और हिंदी में इसको अपरा कहते हैं। किस किस को ये नाम पता था कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के बीच अगर संकरण कराया जाता है तो F2 पौधे में जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का अनुपात होता है वो क्या होता है? तो देखिए यदि ये शुद्ध पौने हैं, शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध बौने हैं, इनका अगर हम संकरण कराते हैं तो ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, 11-12 और 21-22। तो देखिए 11-11 यानी पहले का पहले से, 12 यानी पहले का दूसरे से, फिर 21 यानी दूसरे का पहले से और दूसरे का दूसरे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले और ये वाले, तो ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जो क्या होते हैं 1:1 इसका जो है रेशियो प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह दर्पण एक उत्तल दर्पण होता है जिससे जो वस्तु का प्रतिबिंब है सीधा प्राप्त होता है, और वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही प्राप्त होता है, मतलब सॉरी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो पूरा प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f होता है, और दर्पण की बात करें तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसे किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों दूर की नहीं दिख रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। अगर दूर की नहीं दिखती है तो उसको निकट दृष्टि है, और यदि निकट की नहीं दिखती है तो उसको दूर दृष्टि है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो इसका अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसके बाद यदि किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो लंबाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो एरिया होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार की मोटाई जितनी होगी, तार जितना मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध उसका कम होगा। इसलिए क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहने में क्या है, आसानी हो रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बहेंगे। और पतले तार में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन बहेगा, तो इसलिए ऐसा होता है। इसके बाद देखिए भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती एसी की आवृत्ति क्या होती है। तो 50 हर्ट्ज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक अल्टरनेटिव करंट इज इंडिया इज 50 हर्ट्ज। इसके बाद अपघटकों का कार्य क्या होता है। तो अपघटकों का कार्य क्या है, पदार्थों का चक्रीकरण। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा उधर अम्ल उत्पन्न करता है, तो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए जिंक की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है, जिसको हम गैल्वेनीकरण या गैल्वेलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त एक ऊतक होता है। रक्त कौन सा ऊतक होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो तरल संयोजी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्लाज्मोडियम में क्या पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है रीजनरेशन, जिसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन रीजनरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम को हम कट करते हैं तो उसका प्रत्येक भाग क्या हो जाता है, दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित धारा में जो प्रवाहित होती है उसका विरोध करता है। तो विरोध कौन करता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पर ऊर्जा का क्या होता है, तो ह्रास होता है, लॉस जिसे हम कहते हैं। तो ह्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज छपेंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को करना जरूर है आपको, अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, आप सभी दोस्तों को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं, और वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट है आपका अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खड़िया को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किन धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो पीतल जिंक प्लस कॉपर से मिलकर बनी होती है, जिसको जनको कहते हैं। तो जनको से आप याद रख सकते हैं, जनको। और एक होता है सनकू। तो सनकू सनकू क्या होता है, कांसा होता है। कांसा किस किस से बनता है, टिन प्लस कॉपर, टिन प्लस कॉपर सनकू। ये कांसा और पीतल दोनों ही पूछे जाते हैं हर बार। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण क्या है, गर्म वस्तु पर हाथ रखते ही हाथ का क्या होता है, तुरंत हटा लेना क्या कहलाता है, ये होता है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। तो पुनरुद्भवन यहाँ पे ये पुनरुद्भवन है। तो इसमें देखिए प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम वाला है, इसमें इसका आइडिया नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है रीजनरेशन। यानी पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, जब जब जीव के विभिन्न अंगों को काट दिया जाता है तो प्रत्येक अंग क्या करता है, प्रत्येक अंग जीवित हो जाता है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको अवतल मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो दोस्तों मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना। और जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, एथेनोइक अम्ल का एक उपयोग लिखिए। एथेनोइक अम्ल का उपयोग लिखना है। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए एल्केन का होता है दुगना, दुगने से दो अधिक। एल्केन का होता है दुगने से दो अधिक, और एल्कीन का होता है दुगना, और एल्काइन का होता है दुगने से दो कम, यानी CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। इसके बाद देखिए किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है, -B/U होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए 4 उपाय बताने हैं। साइक्लोहेक्सेन का अणु सूत्र आपको बताना है। साइक्लो यानी साइकिल बनी होती है, जिसमें चेन बनी होती है, इस तरीके से ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है। इसमें हाइड्रोजन होते हैं सिरों पर, इस तरीके से।
नेक्स्ट है आपका धमनी व सिरा किसे कहते हैं, सॉरी धमनी व सिरा में अंतर बताना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद देखिए अवतल दर्पण का दैनिक जीवन में उपयोग बताना है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु की स्थिति व प्रकृति का आकार व साइज आपको बताना है। दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा का अंतर यह आपको बताना है। इसके बाद देखिए दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत का नाम तथा उसकी परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है ओजोन का अणुसूत्र लिखिए तथा ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कारक आपको बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न होती है, ये आपको बताना है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र आपको बनाना है। खंड सी देखिए सेक्शन सी, इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोजन करके अमोनियम बनाता है, तो इसकी आपको संतुलित समीकरण लिखना है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु के दहन में जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। या फिर अथवा में नीचे वाली आपको करनी है आयरन की वाष्प के साथ अभिक्रिया या जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल यानी HCl के साथ, सॉरी ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, जिंक की अभिक्रिया बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, उसका नामांकित चित्र बनाइए। अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया या अथवा में ये इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का आरेख चित्र बनाइए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए XY और XX, ये लड़का होता है और ये लड़की होती है। तो इसमें 11 12 21 22 से इस तरीके से ये क्रॉस ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो इस तरीके से ये। नेक्स्ट है यहाँ पे लक्षणों के वंशानुगत नियम को समझाइए। अनुवांशिक के जनक कौन है, ये आपको बताना है। ग्रेगर जॉन मेंडल। स्वच्छ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त को समझाइए। नेत्र की ससंजम क्षमता को आपको बताना है। निकट दृष्टि दोष तथा इसके निवारण आपको बताने हैं। नेक्स्ट है आपका निबंधात्मक प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का सूत्र, व्यंजक चूड़ का सूत्र और उपयोग बताने हैं। नेटल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल तथा क्षारों में अंतर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को सचित्र समझाइए। या फिर अथवा में रंध्र किसे कहते हैं, इनके खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को सचित्र समझाइए। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध की परिभाषा तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। या फिर अथवा में विद्युत धारा का मात्रक लिखिए। और यहाँ पे ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको सिद्ध करना है। इसके बाद तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।